नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। इस वीडियो में देखेंगे हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सेशन है पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। कोशिश करेंगे कि 10-20 मिनट या 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सबसे पहले अपने पास है ये आपका ये लाइट है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको हम जब लगा रहे हैं तो इस पे फ्यूज हो जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है ये चीज़ देखने वाले हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इससे आपको भी पता चल जाएगा। हमारा जो ये है आपका बॉक्स सीरीज टेस्टिंग नेम, इसका यूज भी इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है। चलो इसको टेस्ट करते हैं, लगाते हैं इसमें कि ये जल क्यों नहीं रहा है। वैसे ये खराब है, निकाल दिया हमने। अब इसमें चेक करते हैं कि जल क्यों नहीं रहा है। अब इसको लगा के देखता हूँ। तो ये आपका इस पे अभी सप्लाई कनेक्ट नहीं है। सप्लाई दे देते हैं। अब सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं इसको सीरीज में लगाता हूँ मैं, क्या दिक्कत है। ये देखो, सीरीज में लगाते ही आपका बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। फुल ग्लो करने का मतलब इसके अंदर शॉर्टिंग है, इसके अंदर फॉल्ट है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं था, कुछ और दिख रहा। लेकिन इसके जो ड्राइवर सेक्शन है उसमें फुल्ली शॉर्टिंग है। ठीक है। तो इसको एक बार खोल देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, या मैं भी देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या शॉर्टिंग है। तो थोड़ा पीछे तो ये चीज़ है, ये इसका ड्राइवर सेक्शन है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है पूरा बर्न हो रखा है, जल रखा है। देख लो इसका आप, ये देखो आपका पीएफ जल रखा है, कैपेसिटर जल रखा है एंड डायोड आपका जल रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे हाई वोल्टेज गया। ये देखो ये सेक्शन आपका पूरा बर्न जल रखा है। तो आपने देख लिया कि शॉर्टिंग का पता एक ही मिनट में हमको पता चल गया शॉर्टिंग का। ठीक है। ये देखो फुल्ली शॉर्ट। कैपेसिटर देखो, ठीक है, कैपेसिटर देखो आपको फूल रहा है। ये देखो इंडक्टर खराब, कैपेसिटर खराब एंड यहाँ डायोड आपका खराब है, और भी चीज़ें यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स बर्न हो चुके हैं। तो ये इससे पता चल गया। अभी तो बताता हूँ मैं कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज क्या चीज़ है, किस लिए किया जाता है। ठीक है। फिलहाल इसको रखते हैं डाउन, इसको साइड करते हैं। ठीक है। एंड अपने पास ये एक बोर्ड तैयार हो रहा है। अगर आपको इसकी वायरिंग फुल देखनी है, पूरी वायरिंग प्रोसेस देखना है आपको, कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, विजिट करो, वहाँ पे सारे बोर्ड की वायरिंग कर रखी है। आप बहुत सारे लोग आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शुरू। इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये आपका सर्किट। ठीक है। इसके कंपोनेंट के बारे में कुछ हमारा डिस्कस हो चुका है, कुछ कंपोनेंट और बचे हुए हैं। अब बात करते हैं उन कंपोनेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ है। एक इलेक्ट्रॉनिक अगर हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जीरो लेवल सीख रहे हैं, तो हमें थ्योरी जो पढ़ना है बहुत जरूरी। अगर आपको थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का तो आप उसको नहीं क्लियर कर पाओगे, आप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप कहीं से सीखे हो उतना आपको कहीं दुकान शॉप पे सीखे हो या कहीं पे सीख रहे हो, थ्योरेटिकली अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो भी आप फंसते होंगे। ठीक है, दिक्कत है। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपका कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी कंपोनेंट के बारे में या किसी भी सर्किट के बारे में फंसने वाले हो, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली आपको पता चल जाता है कि भाई डायोड का क्या काम है। आपका डायोड 4007 लगता है, MUR लगता है, आपका 4008 लगता है, अलग अलग टाइप कहाँ यूज होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कैपेसिटर लगते हैं, ऑप्टो कपलर आपका है, रेजिस्टेंस अलग अलग यूज होते हैं, आपके जीना डायोड यूज होते हैं, कितने बोर्ड कहाँ पे लगेगा, कौन सा कितने बोर्ड का है, ये सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकली जब तक पता नहीं चला तब तक थोड़ा दिक्कत है। मतलब हमें भी थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आपको क्लियर है कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर की 3 पिन है, क्या क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे यूज करता है, कहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर कितने कैपेसिटी का है, कितना वोल्टेज, पीएनपी एनपीएन क्या चीज़ है, अगर आपको इतना बेसिक पता है तो आपको मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल की जरूरत है। फिर प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल में आप बन जाओगे, आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, इसके बाद आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो हमारा है शुरू हुआ। फर्स्ट में था हमारा इलेक्ट्रिकल। 3 चीज़ें बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग सेशन है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते हैं किसके बारे में,
कंडक्टर, इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हो। आप एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर आपका क्या चीज है? कंडक्टर आपका वो चीज है, एक परिभाषा अगर बात करें हम, तो कंडक्टर आपका वो चीज है कि क्या करता है, करंट कैरिंग। जिस भी सर्किट में, जिस भी आपका जैसे वायर मटेरियल में कोई भी आपका पदार्थ है उसमें आपका करंट फ्लो कर सकता है, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। वो कंडक्टर की हमारी कैटेगरी में आता है। जिसमें हमारा बिजली दौड़ सकता है, जिस चीज में बिजली इधर उधर जा सकती है। ठीक है, जैसे वायर आपका कंडक्टर, वही आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या चीज है? इंसुलेटर आपका जिसमें बिजली नहीं फ्लो कर सकती, जिसमें बिजली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जैसे आपके वायर के बाहर से पीवीसी लगा रहता है, ये अपने पास एक वायर है। ठीक है, तो इसमें जो ये वायर है, ये जो तार है, ये दिख रही कॉपर के, ये आपके कंडक्टर है। एंड ये जो आपको दिख रहा है बाहर से कवर पीवीसी, ये है हमारा इंसुलेटर। तो पीवीसी हमारा इंसुलेटर है। अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग टाइप के आपके इंसुलेटर्स भी आते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे दो चीज क्लियर हुआ। कंडक्टर जिसमें हम बिजली फ्लो कर सकता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कंडक्टर, इंसुलेटर आपका जिसमें करंट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटर इसीलिए सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मेनली डिस्कस होना है, वो है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की एक कड़ी मान सकते हो आप। ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये आपका इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का गुण इसमें होता है, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कंडक्टर की तरह यूज वर्क करता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह यूज कर आपका ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें आपका है वैलेंस बैंड। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, अगर बात करूं मैं इसमें, तो कंडक्टर में क्या होता है, जिसमें आपका जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम कंडक्टर। आप ये आप अगर एक बार डिटेल से सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आसानी से चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो चीज है कंडक्टर। जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैपिंग रहता है, एक फॉरबिडन आपका बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, मतलब वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से नहीं जा पाते हैं, उसको इंसुलेटर हुआ। अब आपका यही हुआ क्या चीज, सेमीकंडक्टर। इसमें आपका टेम्परेचर मैंने बताया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। 0 डिग्री टेम्परेचर हम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो ये चीज़ है। अलग अलग आपने देखा होगा, इनके बीच जो गैप होता है, किसी एक बोर्ड का गैप होता है, किसमें, आपका सेमीकंडक्टर में। ठीक है, आपका जो कंडक्टर है उसमें जीरो, उसमें कोई गैप नहीं होता। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक, ये हो गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, जो हमारा मेन टॉपिक है। सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ना तो चालक है ना तो आपका इंसुलेटर है, दोनों के बीच की कड़ी। ठीक है, इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिर ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं मेनली, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक का आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक इसमें क्या करते हैं, आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हमने आपका ट्राइवेलेंट, मतलब कुछ वो डोपिंग करते हैं, कुछ पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, जिसमें ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, पी टाइप और एन टाइप हम के मटेरियल को इसमें मिलाते हैं, तो वो आपका बन जाता है एक्सट्रिंसिक। डोपिंग करते हैं आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम में हमने पी टाइप, एन टाइप की जर्मेन आपका डोपिंग करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है आपका एक्सट्रिंसिक। ठीक है, क्यों करते हैं डोपिंग, इसके लिए आपका जो कंडक्टर है, जो हमारे मटेरियल है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें डोपिंग। तो साथियों, हम जो पढ़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में आपके दो टाइप के आते हैं, मैंने बताया, एक आपका पी टाइप आता है, एक आपका एन टाइप आता है। ठीक, क्यों पी टाइप, एन टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, हमने क्या किया, आपका हमारा शुद्ध जो सेमीकंडक्टर है
इंट्रिंसिक सिलिकॉन जर्मेनियम, उसमें हमने डोपिंग की पी टाइप एन टाइप की, आपका बन गया दो टाइप का एक्सट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या चीज़ है? पी टाइप आपका एक ट्राइवेलेंट है, ठीक है, त्रिसंयोजिक जिसको बोलते हैं। पी टाइप यदि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन में त्रिसंयोजिक तत्व जैसे कि गैलियम, इंडेनियम और बोरॉन को मिलाएंगे तो उससे हमें मिलेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें ट्राइवेलेंट बोले तो इसमें होल्स की अधिकता होती है, इसमें होल्स पाए जाएंगे। अब एन टाइप की बात करें तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, यदि एक परिभाषा के तौर पे यदि हम सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें हम डोपिंग करेंगे एंटीमनी आर्सेनियम की, पेंटावेलेंट तत्व है, इसकी डोपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा आपका एन टाइप, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है पी और एन टाइप से। उसके बाद हमारे पास एक चीज आता है, ठीक है, पी और एन टाइप से हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंजक्शन आता है, पी एन जंक्शन, ठीक है। पी एन जंक्शन आता है, पी टाइप बोले तो पॉजिटिव, एन टाइप निगेटिव, ये आपका बन गया है एक पी एन जंक्शन। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, क्या लेयर, फॉरवर्ड वाइज, फ्यूज वाइज, मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ, ठीक है। ये आपका पी टाइप, यदि पी टाइप यहाँ पे अपना पी टाइप है एंड ये है आपका एन टाइप तत्व, इसको करते हैं हम बैटरी से कनेक्ट, पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव टर्मिनल से। ये अपना एक बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव। यदि हमने पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप निगेटिव से कनेक्ट किया तो बैटरी पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें एक सर्कुलेशन होगा, ठीक है। निगेटिव इधर जाएंगे, पॉजिटिव इधर जाएंगे। ये आपका डिप्लेशन लेयर है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल। तो एक कंडीशन ऐसे होगी कि यहाँ पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारी एक कंडीशन आती है सेकंड। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। पी टाइप को निगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव से, फिर हमने बैटरी से इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, अब इसमें बिल्कुल विपरीत कॉम्बिनेशन होने लग जाएगा, ठीक है, जिससे एक इसमें डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाएगी, एक डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसका भी काम बताएंगे, इसका भी डिप्लेशन लेयर को कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे इसका एवलांच वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या क्या चीज़ है, इसको भी लास्ट में बताएंगे। पर फिर हाथ ये एक मोटे मोटे तौर पे है। अब क्या हो रहा है, इसमें तो आपका सर्कुलेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है करंट, प्रॉपर पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, तो ये एक सर्किट चल रहा है। तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड वाइज। और इसमें आपका क्या है, हमने अपोजिट डायरेक्शन, इसमें यह डिप्लेशन लेयर बन रही है, मतलब सर्कुलेट नहीं होगा। तो यह है आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये आपके दो सर्किट है, पी टाइप एन टाइप का, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स बायस, हो गया कंप्लीट। अब इसमें ये चीज़ होगा कि आपका जो पी और एन, ये आपका पी और एन टाइप है, ठीक है, पी पॉजिटिव एन निगेटिव, इसी को मद्देनजर रखते हुए पी और एन के जंक्शन से बनता है आपका डायोड, ये आपका निगेटिव पॉइंट, ये आपका पॉजिटिव। तो पी एन जंक्शन से क्रिएट होता है आपका डायोड। डायोड क्या काम करता है, डायोड का वर्किंग है सबसे पहले रिवर्स करंट को ब्लॉक करना, मतलब आपका जो ग्राउंड करंट होता है उसको आपका रिवर्स ना आने देना, एक तो वर्क ये हो गया। दूसरा वर्क आपका डायोड का है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इतना चीज़ आपका डायोड का। अब आगे हम डायोड पे। डायोड एक्चुअली बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका पीएन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, आपका शॉर्टकी डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, एलईडी हो गया, आप लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, आपका बहुत टाइप से डायोड है, इसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल मोटे मोटे तरीके पे आपका आ चुका है डायोड।
ठीक है। तो साथियों, डायोड का काम मैंने बता दिया आपको। इसका काम है एसी को डीसी में बदलना, एंड जो हमारा ग्राउंडिंग जो वोल्टेज होता है उसको हमारा रिवर्स सर्किट में ना आए उसको ब्लॉक करना। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बीजेटी। डायोड के बाद आता है बीजेटी। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो अब आ चुके हम डायोड से आगे ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर का क्या वर्क होता है? ठीक है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में यूज करते हैं, स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, इन्वर्टर सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत जगह करते हैं। ट्रांजिस्टर के दो प्रकार के होते हैं अपने। ठीक है, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। ठीक है। तो सबसे पहले उसका सिंबल जान लेते हैं। एक ये अपना मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा मैं। ठीक। आईटीआई में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ट्रांजिस्टर आपका ये आपका उसका सिंबल है। बाकी आप बेसिक अगर देखोगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। ऐसे एक 3 टांग वाला होता है, आपने सर्किट में देखा होगा, एक 3 टांग वाला होता है। तो यही है आपका ट्रांजिस्टर। ये है आपका बेस, ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका एमिटर, ये है आपका बेस, कलेक्टर, एमिटर। अब सबसे बड़ा खेल इसमें है कौन सा पीएनपी है और कौन सा एनपीएन है। सबसे बड़ा आपका ये चीज है। ठीक है। तो अब इसका लिए एक ट्रिक है, जिसमें आपका ये आप तीर का निशान नीचे की तरफ होगा, एनपीएन, ये होगा आपका एनपीएन। ठीक है, मतलब नीचे नीचे की तरफ होगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जिसमें आपका अंदर की साइड होगा तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है। इनका भी अलग अलग है, आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, या आपके इनके यूज आप किस क्या क्या सर्किट में आपके आप जैसा आप इसको एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इस 3 रीजन में वर्क करता है ये। ठीक है। अब एक्टिव रीजन क्या हो गया आपका, कट ऑफ रीजन क्या हो गया, सैचुरेशन रीजन क्या हो गया, उसको भी आगे जानेंगे हम। ठीक है। तो अपने पास एक ट्रांजिस्टर का सर्किट है। ठीक है। माना मैं ये आपका पी एन पी है, J1 J2 दो आपके जंक्शन है। इसको हमने पी पॉजिटिव और ये आपका एंड ये आपका। एक तौर से मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन क्या। ठीक है। यदि आपका J1 फॉरवर्ड बायस, J2 रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है तो ये आपका एक्टिव रीजन है। ठीक है। यदि J1 J2 दोनों रिवर्स बायस, J1 और J2 जो जंक्शन है दोनों रिवर्स बायस में है तो ये आपका कट ऑफ रीजन है। ठीक है। यदि आपका J1 J2 दोनों फॉरवर्ड रिवर्स जो है फॉरवर्ड आपका बायस में है तो वह आपका सैचुरेशन रीजन है। ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि क्या चीज़ होता है। ठीक। बाकी इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये चीज़ इतना नहीं। अब सीधे आते हैं आप अपने मॉसफेट में। ठीक है। मॉसफेट क्या चीज़ है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। मॉसफेट का फुल फॉर्म, इसका नाम पहले मिसफेट नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है। तो आपका मॉसफेट क्या काम करता है? आपका जो ट्रांजिस्टर हमने अभी पढ़ा, ट्रांजिस्टर आपका करंट कैरिंग डिवाइस है। ठीक है। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर आपका हाई वोल्टेज जाएगा, ट्रांजिस्टर आपका उड़ जाएगा। ठीक। तो हाई वोल्टेज के लिए हमने अप्लाई किया मॉसफेट को, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। हमारा जो मॉसफेट है ये आपका मेनली जो है, एक होता है आपका जेफेट और एक होता है आपका मॉसफेट। चलो इसका पूरा थ्योरी बताता हूँ मैं आपको एक्चुअली में आपको क्या है। तो दोस्तों नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। ऐसे नहीं है। एक्चुअली जो मॉसफेट है वो हमारा एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की फैमिली का ही एक सदस्य है। ठीक है। तो एफईटी में अपने दो चीज़ें आती है, एक आता है जेएफएट, एक आता है मॉसफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
एन चैनल, पी चैनल। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं। ये भी आपका डिप्लेशन लेयर इन्हांसमेंट। यह आपका जेफेड आपके दो प्रकार के, एन चैनल और पी चैनल। वही मॉसफेट आपके दो प्रकार के, डिप्लेशन टाइप, इन्हांसमेंट टाइप। क्या चीज़ है अभी बताता हूँ। डिप्लेशन टाइप आपके टू टाइप्स है, पी चैनल, एन चैनल। पी चैनल, एन चैनल, डिप्लेशन टाइप। इन्हांसमेंट टाइप, एन चैनल, पी टाइप और पी चैनल। थोड़ा जेफेट आपका थोड़ा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ मैं जेफेट का। जेफेट क्या चीज़ है, ये आप डिज़ाइन देख रहे होंगे। ये आपका पहले आपको मॉसफेट का, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। गेट, ड्रेन एंड सोर्स, 3 टर्मिनल होते हैं। गेट पे हम वोल्टेज आपका, अगर हमें ये ऑन कराना है तो गेट पे हम वोल्टेज अप्लाई, या इसको सिग्नल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसको उस टाइप से कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से सिग्नल दिया जाता है। तो ये आपका ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है। ये आपका एक जेफेट है, इसमें ये आपका सर्किट है, ठीक है। ये इस प्रकार से बनाया हूँ मैं। अब इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज दे रहे हैं या आपका वोल्टेज दे रहा है, तो इसमें आप ये डिप्लेशन लेयर दिखाया हूँ मैं, ठीक है। वही तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस हमने पढ़ाया था कि डिप्लेशन लेयर कैसे आपका ज़्यादा होगा, कैसे कम होगा, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करने से होता है, कौन से क्या होता है, वो चीज़ बाद में करेंगे। इससे पहले एक चीज़ आप जान लो, यूनिपोलर बाइपोलर बहुत बार आएगा, ठीक है। ये इसमें यदि आप चार्ज कैरियर जो केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स में से एक में से जाता है तो उसको यूनिपोलर कहेंगे। जो चार्ज कैरियर जो है, चार्ज जो है उसके लिए अगर या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स दोनों में से एक अगर उत्तरदायी है तो उसको यूनिपोलर कहेंगे। यदि दोनों चार्ज कैरियर का रूप में आपके यूज किए जा रहे हैं तो उसको आप बाइपोलर में। वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल डिवाइस। यदि आउटपुट के रिस्पेक्ट में इनपुट या आउटपुट को कंट्रोल, इनपुट वोल्टेज देखो, हमारे जो आउटपुट में जो भी चीज़ चल रहा है, ठीक है, उसको यदि इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल किया जा रहा है तो वो आपका वोल्टेज कंट्रोल, यदि करंट से कंट्रोल किया जा रहा है करंट कंट्रोल। छोटा सा एक डायग्राम है, यही है आपका ट्रांजिस्टर समझने के लिए। वो मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी आपका मॉसफेट यही है। गेट है, सोर्स है, ड्रेन है, मतलब समझ रहे हो। ये आपकी पानी की टंकी है, तो जो हमारा वो चीज़ है कंट्रोल करता है जिससे हम खोलते हैं, तो ये आपका गेट है, ठीक है। सोर्स जहाँ से पानी आ रहा है, एंड ड्रेन आपका आउट करेगा। तो 3 टर्मिनल, गेट, सोर्स और ड्रेन, ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आता है, यहाँ पे आपका लिखा हूँ मैं, अनकंट्रोल डिवाइस, सेमी कंट्रोल एंड फुली कंट्रोल। अनकंट्रोल डिवाइस आपका डायोड है, सेमी कंट्रोल एससीआर है, फुली कंट्रोल आईजीबीटी मॉसफेट। अनकंट्रोल मतलब जिसको एक बार सप्लाई दिया उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे डायोड है, ठीक है। डायोड से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो अनकंट्रोल डिवाइस है। अब आपका वही सेमी कंट्रोल आपका एससीआर है, तो उसको हम गेट से पल्स दे के गेट पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमी कंट्रोल है, फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब या तो ऑन कर पाएंगे या तो ऑफ ही कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, या तो ऑन कर पाएंगे उसको या तो ऑफ ही कर पाएंगे उसको, दोनों में से एक चीज़, तो उसको सेमी कंट्रोल डिवाइस। फुली कंट्रोल बोले तो जिसको हम गेट पे पल्स देके ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी करा सकते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल, जो कंपोनेंट ओनली एक ही दिशा में काम करता है, जो कंपोनेंट ओनली एक ही दिशा में काम करता है यूनिडायरेक्शनल। जो कंपोनेंट दोनों दिशा में काम करता है बाई डायरेक्शनल। ये जेफेड का आपका, इसको छोड़ो, अब मॉसफेट पे आते हैं। मॉसफेट दो टाइप के बताए मैंने, कौन से, इन्हांसमेंट एंड डिप्लेशन। इन्हांसमेंट टाइप ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। आपका मॉसफेट है, ये आपका मॉसफेट है, ये आपका गेट, ठीक है, ये आपका ड्रेन, ये आपका टर्मिनल का। आप देखते होंगे किसी किसी आपके मॉसफेट उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि गेट यहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप, ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में काम कैसे करेगा। अब ये होगा कि इस पर हमने वोल्टेज अप्लाई करना है, इसको इसको हमने ऑपरेट करना है। तो जब तक हम गेट में आपका सिग्नल गेट से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। ऑफ कंडीशन में है, हमने गेट पे वोल्टेज अप्लाई किया, आपका ऑन हो गया और आपका सर्किट काम करने लग गया। वही ये है आपका डिप्लेशन लेयर, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है, आपका ऑन कंडीशन में, ठीक, ऑन कंडीशन में। आप अब हमने क्या करना है, इसको ऑफ करना है।
तो इसके लिए हम गेट पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज, जो इसको आपका सिग्नल देगा एंड ऑफ कर देगा। तो डिप्लेशन और आपका ऑपरेशन के हिसाब से यूज किए जाते हैं, इन्हांसमेंट एंड डिप्लेशन लेयर, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कुछ जानकारी है, थोड़ा आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार, बहुत अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड सीरीज इन्वर्टर, ये आपका इन्वर्टर सर्किट है, इस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ छूट रहा हमारा, आपका IGBT, आपका एक चीज़ आता है IGBT, उसको कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर, IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपका मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का। आपका ट्रांजिस्टर क्या करेगा, करंट कियरिंग है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है या उसके लिए, करंट के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, वोल्टेज के लिए हम आपका मॉसफेट का यूज़ करते हैं। आप दोनों चीज़ जहाँ पे हमको ज़्यादा चाहिए उसके लिए IGBT का यूज़ किया जाता है। सेम है आपका IGBT का, मैं आपको बता देता हूँ ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, गेट, कलेक्टर, एमीटर। वहाँ आपने गेट ड्रेन सोर्स देखा होगा, वहाँ आपने बेस, कलेक्टर, एमीटर देखा होगा। यहाँ आप ये दोनों से मिलकर बना है मॉसफेट और आपका ट्रांजिस्टर थे, तो गेट, कलेक्टर, एमीटर सेम प्रोसेस है। IGBT आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मोड, ठीक है, बहुत हैवी लोड के लिए यूज़ की जाती है IGBT। ठीक है, उसके बाद एक और फैमिली आती है आपका थाइस्टर, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, थाइस्टर, इसको आप बड़े बड़े सर्किट में यूज़ करेंगे, जहाँ पे 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हैं, उसके लिए आजकल थाइस्टर यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, अगर चल ही रहा तो कुछ बता दें। थाइस्टर आपका SCRC के थाइस्टर के समूह का है। ठीक है, इसका जनरेशन बताते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री। 1993 में, सॉरी 1963 में इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, पहले थेराट्रॉन था, पहले जो यूज़ होता था वो थेराट्रॉन ट्यूब यूज़ होती थी। ठीक है, थेराट्रॉन ट्यूब होती थी, तो उसके बाद पे रिसर्च हुआ, उसके बाद थेराट्रॉन और ट्रांजिस्टर दोनों को मिलकर बना आपका थाइस्टर। यह एक गैस फिल ट्यूब है, इसका प्रयोग एम्पलीफाई के लिए। गैस फिल ट्यूब तो थेराट्रॉन है आपका, वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, नॉन बल्कि आपका लार्ज साइज, वहाँ वो ये है कि साइज ज़्यादा है, इधर उधर ले जाने में, सर्किट में आपका यूज होना, अगर बड़ा साइज होगा तो कैसे यूज होगा। आप थाइस्टर देखो, आप इतना छोटा सा आपका SCR आता है, वही ट्रांजिस्टर आपका स्विचिंग एम्पलीफायर, आपका फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। थाइस्टर इज ए पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ये एक स्विचिंग डिवाइस है, वही काम करेगा ये आपका। ठीक है, तो इसको जो है हम 3 फेज में यूज़ करते हैं, करंट वोल्टेज दोनों के लिए आपका। ठीक है, और क्या क्या आता है आपका थाइस्टर में, शॉर्ट की डायोड, डायक, SCR, LACR, TRI SCR, ऑप्टो ट्रायक, SCS, GS, GTO, UGT, ये आपका सारा थाइस्टर समूह में। 2 टाइप ऑफ SCR, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन, इसमें भी आपका क्लास है। नेचुरल में ABCDE। ठीक है, ये है आपका एक SCR का क्या चीज़ है, डायोड है ही, डायोड, उस पर हमने कंट्रोलिंग के लिए यू आपका गेट पल्स से ऑपरेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया सेमी कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो SCR यही है, ये आपका उसका एक सर्किट है, PN। ठीक है, गेट, अगर ये डायोड से मिलकर बना हुआ है तो ये देखिए आप, ये आपका गेट है, एक आपका एनोड, कैथोड। ठीक है, इसमें लिखा है कि 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन, 4 लेयर यूनिडायरेक्शनल आपका सेमीकंडक्टर है ये। इसके गेट पे पल्स देते हैं, गेट पल्स देंगे तभी ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है, SCR मोड ऑफ, कितने मोड में हम इसको यूज़ करते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग में करते हैं, फॉरवर्ड में करते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में यूज़ करते हैं, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, अब ट्रिगरिंग का थोड़ा इसमें देख लो आप, कि इसको कितने टाइप से ट्रिगरिंग करते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज देकर ट्रिगर करते हैं, DT ट्रिगरिंग लाइट से करते हैं, टेम्परेचर से करते हैं, गेट से। तो अभी तक मैंने जितने भी आपके जो आपके SCR है उस पर जो यूज किया है वो आपका गेट पल्स दे के ही हमने ये चीज़ आपका यूज किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हमने अभी तक यूज न ली है न किया है, तो गेट पल्स दे के ही इसको ऑपरेट किया हुआ है अभी तक। ठीक है,
बाकी तो साथियों अभी तक हमने पूरा सर्किट देख लिया है, थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज देखा हमने कि इसमें आपका थ्योरी लेवल पे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी उतना एडवांस ना मुझे आता है ना कुछ, जितना आता है जितना समझता हूँ मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा थ्योरी ये है कि आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपके दिमाग में ये बातें खुलने लग जाएगी, ठीक है। खुलेगी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आप थोड़ा और पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टिविटी बनाने लग जाओगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, ट्रांजिस्टर, ये आपका ट्रांजिस्टर है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। पी एन डायोड के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इनका अभी तो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा, लेकिन कोशिश करेंगे अब हम इसका थ्योरी तो हमारा इसमें कंप्लीट हो गया, मतलब बता दिया है मैंने क्या क्या चीज़ें होती है, उतना पूरा या उतना बता के फायदा भी नहीं है, तो बेसिकली बता दिया है। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे, ट्रांजिस्टर, आपका मॉसफेट, आपका आईजीबीटीज, आपके डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, आपके टर्नर, जितने भी डायोड है आपके, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, इनको आप प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज का वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, आई होप आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए करते हैं आज की वीडियो को एंड, और आप करेंगे प्रैक्टिकल ही इनका यूज, जितने चीज़ें हमने समझा देखा, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, थ्योरेटिकली तो थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।